नमस्कार दोस्तों। मन में कुछ बड़ा करने या पाने की चाहत कई बार दुखों के कारण बन जाता है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से खुशी होना है या फिर दुखी होना है। तो कभी कभी मन की छोटी छोटी चाहतों को हमें पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। चाहे इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी खुशियों को पा सकते हैं। तो प्रकृति का साथ ऐसा ही होता है दोस्तों। तो मैंने कुछ शॉपिंग, ठंडी ठंडी शॉपिंग गर्मियों में की है, जिससे मेरा गार्डन कूल एंड फ्रेश रहे। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये अरेका पाम का 2 प्लांट मैं ली हूँ अपने घर के फ्रंट में लगाने के लिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने पॉली बैग में लगा हुआ 2 अरेका पाम ओनली 50 रुपीज़ ईच करके 2 लेकर आई है। आप इसको डिवाइड कर कर कई प्लांट बना सकते हैं, लेकिन मुझे बूसी ही अच्छा लगता है। थोड़े दिनों बाद ये और बेबी पफ प्रोड्यूस करेगा, जिससे ये और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। तो पॉट करने के बाद देखिए इस तरह से लुक आ रहा है। तो दोनों पौधों को मैंने अच्छे से रिपॉट कर दी है, और ये थोड़ा सेमी शेड में अभी हम लोग रखेंगे रिपोर्टिंग के बाद। तो कैसा लग रहा है अरेका पाम का पौधा, और वीडियो फुल देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों के लिए नॉलेजफुल होने वाला आज का शॉपिंग वाला वीडियो। तो जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग सभी को मिल सके। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं बहुत ही रेयर प्लांट है चमेली का। जल्दी से आपको नर्सरी में ये देखने को नहीं मिलता है। चमेली बोलने से आपको कई बार कुंदा या बेला यानी मोगरा का दे देगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश में तो आपको कोई भी जूही का पौधा या मोगरा को सबको जास्मिन के नाम से मिलता है। लेकिन हमारे इंडिया ही एक ऐसा है ना, भारत देश, जहाँ हर रिश्ते को जिस तरह से चाचा, नाना, ताऊ, मौसा, मौसी, फूफा, फुआ, इस तरह से हम लोग कहते हैं। और इंग्लिश में सभी अंकल आंटी हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मौसी, ताई, हर रिश्ते का पर्टिकुलर नाम होता है। उसी तरह सभी पौधे जास्मिन नहीं होते हैं हिंदी में दोस्तों। चमेली, जूही और बेली के नाम से हम लोग जानते हैं, और हर सिंगार के नाम से भी जानते हैं, जो कि हिंदी में कई सारे अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ओनली जास्मिन ही कहा जाता है। एक आधा मोगरा इस तरह से नाम अलग होता है, लेकिन जास्मिन में कई वैरायटीज होती है। उन्हीं में से ये जो चमेली है, ये असली वाली चमेली है। इसकी पत्तियों को देखकर आप अच्छे से पहचान लें। और इसके देखिए फूल इस तरह से होते हैं, फूल थोड़े बड़े बड़े साइज के होते हैं, और खुशबू तो इसकी बेहद अच्छी होती है दोस्तों। तो चमेली में देखिए ये गुलाबी चमेली भी होता है, और ये पीला चमेली भी मिलता है दोस्तों। आपको अगर नर्सरी में मिले तो ज़रूर आप चमेली कलेक्ट करिए। तो नर्सरी में आप काफ़ी सावधानी पूर्वक चमेली का पौधा लेंगे। देखिए इसकी पत्तियों को आप ध्यान से देखिए, किस तरह से एक पैटर्न में बना हुआ है। हर पत्तियों में पत्तियां लगी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जास्मीन, कुंदा वगैरह जो आप लेंगे ना, उसकी पत्तियों का टेक्सचर अलग होगा। ये छोटी छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा बेलदार होती हैं। देखिए इसकी पत्तियों को कितना सेट है, इसमें 2 2 4 2 6 7 पत्तियों का सेट आपने गिनकर और छोटी छोटी पत्तियों को देखकर पहचान करिएगा। इसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ब्यूटी प्रोडक्ट और हर्बल मेडिसिन में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। इसकी जो जड़ों से बहुत सारे सर दर्द वगैरह और इसके ऑयल बनाकर बहुत सारा इसका प्रोडक्ट तैयार करा जाता है। तो आयुर्वेद में इसका काफ़ी ज़्यादा उल्लेख है। तो जल्दी से ये नर्सरी में नहीं मिलता है, तो अच्छे से इसकी पत्तियों को देखकर पहचान ले, क्योंकि कलियों और फूल को देखकर थोड़ा पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन पत्ती इसकी थोड़ी अलग होती है। ध्यान रहे कि कुंदा वगैरह जो आपको चमेली बोलकर देगा नर्सरी वाला, तो आपको वो नहीं लेना है। चमेली यानी चमेली एक अलग वैरायटी होती है। जास्मिन इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन हिंदी में पर्टिकुलर चमेली इसकी आईडी है। तो ये मुझे 150 में मिला है। आप थोड़ा बार्गेन करें और बड़े पॉट में लगाएं, मैं भी इसको बड़े पॉट दूंगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लीडिंग हार्ट का पौधा है, और ये रेड कलर की ब्लीडिंग हार्ट है। ये वाली कलर मेरे पास नहीं था, तो नर्सरी में मैं गई तो मुझे बहुत ही अच्छा हेल्दी पौधा ये मुझे मिल गया है। तो ओनली ये मुझे 70 रुपीज़ में मिला है। 120 बोल रहे थे नर्सरी वाले ने। तो ये शॉपिंग जो आप देख रहे हैं मेरी अलग अलग नर्सरी से करी है मैंने, कोई खास एक नर्सरी का ये शॉपिंग नहीं है। तो ये जो कलर है ना, देखिए रेड एंड रेड का कॉम्बिनेशन लिए हुए है ये ब्लीडिंग हार्ट, और इसके पहले जो मेरे पास है वो वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। वैसे तो सबसे सुंदर वाइट एंड रेड का ही कॉम्बिनेशन मुझे लगता है, लेकिन हम प्लांट लवर है, तो भला एक प्लांट लवर को कोई पौधा खराब कैसे लग सकता है। तो जो ना हो ना, उसे अपना बनाने का मन तो करता ही है। और ये शॉपिंग मैंने नवरात्रि के दौरान करी है। तो नवरात्रि के दौरान शुभ पौधा देवी माँ को जो सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान
करता है वो ये अपराजिता का फूल है। तो ये पौधा बहुत ही हेल्दी, इसके फूल काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो मैं इसे लेने से नहीं रोक पाई खुद को। तो ये मुझे 30 रुपीज़ में मिला है ओनली। हालांकि मेरे पास मल्टीपेटल के कई सारे पौधे हैं, सीड से भी मैं रेडी कर रही हूँ, लेकिन नवरात्रों के दौरान इसे अपने घर में लाना काफ़ी शुभता को प्रदान करता है। तो इस शुभता के आगे 30 रुपये का क्या मोल दोस्तों। तो मैं देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में बेहद ही शुभ ऑस्पिशियस पौधा अपराजिता को लेकर आई हूँ। और ख़ास करके ये जो नीला वाला कलर है ना, ये मैया यानी माता रानी को काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न करती है। तो ये देखिए कितना ही घना और कितने सारे लेयर में इसकी जो मल्टीपेटल है वो है, तो इसीलिए मैंने इसकी जो हेल्दीनेस है यानी कि ये काफ़ी खूबसूरत लगा। नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं आप, ये मॉस रोज़ का काफ़ी शानदार कलर मैंने ली है। ये ओनली 10 रुपीज़ का मैंने लिया है, काफ़ी सस्ते में मिल गया। इतने बड़े ग्रोथ वाला पौधा 20 रुपीज़ में नर्सरी में मिलता है। और ये कलर मैं सर्च कर ही रही थी, लास्ट ईयर मेरे पास ये ऑरेंज कलर का था। और ये वाला ना देसी वाला है, यानी कि अगर इसको अच्छे से रखा जाए तो ये सालों साल ही आपका साथ देगा। तो जो हाइब्रिड वाला होता है ना, वो इतने टॉल टॉल उसके ब्रांचेस नहीं होते हैं, इसके ब्रांचेस काफ़ी टॉल टॉल है। और इसको रिपॉट भी कर सकते हैं और इसकी छोटे छोटे कटिंग लेकर आप कई सारे पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देसी वाला काफ़ी हार्ड भी होता है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने इसको बाय करी। नेक्स्ट मैंने बाय करी है ये 2 मोस पोल। और ये कॉयर स्टिक नहीं है जो नारियल के रस्सियों को भरकर बनाया जाता है, ये ओरिजिनल मॉस इसके अंदर नेट के अंदर डाला हुआ है, जो कि ये काफ़ी अच्छा होता है, पौधे को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। जब भी हम लोग कोई फर्टिलाइज़र लिक्विड वगैरह देंगे तो इसके पोल के ऊपर से ही ड्रॉप डालेंगे। तो देखिए किस तरह से ये पोल पर चिपक कर पौधे इस तरह से बढ़ते हैं, तो काफ़ी हेल्दी रहता है, क्योंकि उसके जो फीडर रूट रहते हैं ना, उनको ये इन मॉसेस से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलते रहता है और एक सपोर्ट मिलने से पत्तियां काफ़ी हेल्दी ग्रो करती हैं। तो देखिए इस तरह से मोस पोल पे जब भी हम लोग कोई क्रीपर प्लांट लगाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो फीडर रूट है ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये चिपक कर इनमें से न्यूट्रिशन वो और मॉइस्चर को सक करता है, तो जिससे कि वो इन मॉइस्चर को लेकर पौधा काफ़ी हेल्दी ग्रो करता है। तो ये मॉस पोल मुझे 150 करके ईच पड़ा, यानी कि 300 में 2 मॉस पोल मैंने ली। नेक्स्ट ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये ठंडी ठंडी शॉपिंग मेरे पौधों के लिए यानी मेरे टेरेस गार्डन के लिए, ये है ग्रीन नेट। और ग्रीन नेट जो होता है ना दोस्तों, 50% वाला भी होता है, 75% वाला भी होता है और ये जो है ये मेरा 90% वाला है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 मीटर की चौड़ाई है और मैंने टोटल 4 फीट का लिया है। और आगे मुझे घटेगा, मैं और ले लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने पहली दफ़ा यही ली और इसमें होल भी बने हुए हैं, जिससे कि मुझे इंस्टॉल करने में काफ़ी आराम होगा। तो ये मेरा 90% वाला, यानी कि 90% सनलाइट को रोकेगा, क्योंकि हमारे एरिया में 45-46 से ऊपर कभी कभी टेम्परेचर चला जाता है। 45 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये देखिए ये 90% वाला है, देखिए इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा, इसके ग्रीन नेट के जो ये छेद है। तो यानी ये 90% सनलाइट को रोकेगा, जो कि इंडोर प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है 90% वाला ग्रीन नेट। अगर आप सब्जियों के लिए ग्रीन नेट लगा रहे हैं तो 50% वाला लगाइए, फूलों के पौधों के लिए लगा रहे हैं तो 75% वाला ग्रीन नेट लगाइए, लेकिन मैं 90% वाला लगा रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गार्डन कैसा है, आपने किस तरह का पौधा लगाकर रखा हुआ है, तो इसी के ऊपर आप डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सी ग्रीन नेट लेनी है, कितने % की। ये तो मैंने अपने एरिया की लोकल नर्सरी बागीचा नर्सरी से ली है, लेकिन आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप ले तो कम से कम 75% वाला ग्रीन नेट जो ज़रूर ले, जिसकी मजबूती अच्छी रहती है। 50% वाला ग्रीन नेट हमारे जैसे गर्मी वाले जगह का नहीं है, वो फिर किसी काम का नहीं। उससे अच्छा तो आप साड़ी और चादर घेर लें। तो जब ले आप 75% से ऊपर का ले, इस तरह से होल बना रहता है। और कोई भी ग्रीन नेट दोस्तों 3 मीटर उसकी चौड़ाई होती है, फिर आप जितना फिट आप लेना चाहें उतने फिट के आप ले सकते हैं। मेरा ये 4 फीट का ग्रीन नेट है और मुझे 500 पड़ा है, यानी कि
3 मीटर तो चौड़ाई रहता है, तो 4 फीट का मुझे ये टोटल 500 का ये ग्रीन नेट पड़ गया 90% वाला। तो आप जाकर इसे ज़रूर ले। गर्मियों में अपने पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। पौधा लगाना तो ज़रूरी है, लेकिन उन लगे हुए पौधों को बचाना भी काफ़ी ज़रूरी है। और ये मैंने भी पहली बार ली है, और इसके पहले मुझे भी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था जब मैं ग्रीन नेट नहीं ली थी। तो लगने के बाद भी आप लोगों को मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह से देखिए काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी सी लंबाई चौड़ाई मुझे मिल गई है 4 फीट के अंदर। आप चाहे तो फीट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने ये जो ख़रीदारी की है, ये अडेनियम यानी ग्राफ्टेड अडेनियम है ये दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर मुझे दिखा और अपने आप को मैं रोक नहीं पाई इन छोटी छोटी खुशियों को अपना बनाने के लिए, क्योंकि हम प्लांट लवर को पेड़ पौधा तो इतना प्यारा होता है। इसके कलर बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया, और ये ग्राफ्टेड है। तो यहाँ पर देखिए इसकी ग्राफ्टिंग दिख रही होगी, और वी ग्राफ्टिंग किया हुआ है। कई बार साइड ग्राफ्टिंग भी करा जाता है, लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे वी ग्राफ्टिंग किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए, और इसमें देखिए इसके जड़ इस तरह से बाहर काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है। तो ये पॉट को मुझे तोड़कर इस पौधे को निकाल कर अच्छे से वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मीडिया बनाकर इसको रिपॉट करना होगा। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलर यानी कि डार्क शेड है। तो ये शेड जल्दी से नहीं मिलता है नर्सरी में, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली लेना पड़ा। वैसे भी अडेनियम तो कॉस्टली होता ही है, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी रेट आप सभी को ज़रूर बताना पसंद करूँगी। तो ये रहा। नेक्स्ट मैंने जो ली है ये है लैंटेन हिबिस्कस। काफ़ी दिनों से ये मेरे विश लिस्ट में था, और मुझे बहुत दिनों से इसे लेने का मन कर रहा था, लेकिन हमारे यहाँ की लोकल नर्सरी में 250-300 ऐसे मिल रहा था। 70-80 में भी बहुत छोटा छोटा अनमिच्योर अनहेल्दी सा पौधा मिलता था, तो मैं कभी नहीं लेती थी। तो इन दिनों मैं थोड़ी बाहर कहीं गई हुई थी, तो ऑन द वे रास्ते में मुझे एक छोटी सी नर्सरी मिली। तो ये मुझे वहीं से ये वाला बहुत ही हेल्दी और मिच्योर पौधा मिल गया है। बहुत बड़े से पॉली बैग में मिल गया है मुझे। तो देखिए इतना बड़ा सा पॉली बैग है, और उसमें ये लगा हुआ काफ़ी हेल्दी पला पलाया पौधा मुझे ओनली 120 में मिला है। हालांकि छोटे पौधे आपको 30-40 में भी मिल जाएगा, 80-90 में भी मिलेगा, लेकिन इस तरह से काफ़ी हेल्दी और मिच्योर पौधा मिलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो ये मैंने ली है, ये हैंगिंग बास्केट ली है। बहुत ही खूबसूरत कलर का है ये, और बहुत ही अच्छा ये ड्यूरेबल भी होता है। और जगह जब आपके गार्डन में कम हो तो आप हैंगिंग बास्केट लगाकर जगह का यूटिलाइज कर सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत अट्रैक्टिव कलर है ये। मुझे 45 रुपीज़ ईच करके मिला। MRP तो ज़्यादा का लिखा हुआ है, और ये 6 इंच का हैंगिंग बास्केट है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो और इसका जो पैटर्न बना हुआ है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये छोटी वाली हैंगिंग बास्केट है, शायद वीडियो में आप लोगों को ना पता चले इसका साइज़। तो एक बड़े आकार की हैंगिंग बास्केट होता है। मेरा पर्सनल अनुभव तो यही रहा है ना कि बड़ा वाला हैंगिंग बास्केट का बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। तो पर्सनली मुझे ये छोटे छोटे बास्केट, खास करके क्रीपर्स प्लांट के लिए, फूलों वाले पौधे के लिए तो फिर आपको बड़ा हैंगिंग बास्केट लेना पड़ेगा, लेकिन जो क्रीपर्स प्लांट होते हैं उनके लिए इस तरह के छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट और सक्लेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्ट होता है। तो लेना तो मुझे कई सारे थे, लेकिन नर्सरी में उस वक्त 2 ही था, तो वो बोले हैं कि वो मुझे मंगवा कर देंगे, और तो मैं और बाद में फिर ले लूँगी। फ़िलहाल तो 2 ही से मुझे संतुष्ट होना पड़ा। फिर 5 केजी का ये मैंने कॉपैट लिया है, यानी कि गोबर की खाद। ऐसे तो वर्मी कंपोस्ट बोलने से वहाँ पे एक कॉपैट मिलता है, और ये ऑर्गेनिक है, बायो फंजीसाइड मिक्स किया हुआ है। 5 केजी का ये पैक है। तो आप लोग देखिए सारे इन्फॉर्मेशन इसके पैक में लिखे हुए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वीड भी नहीं निकलता है, क्योंकि वीड से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। दूसरे जगह के वर्मी कंपोस्ट कई बार मैंने ट्राई किया, बहुत ही घटिया क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट कई बार नर्सरी वाला दे देता है, तो मैं बहुत ही दुखी हो जाती हूँ उन सब चीज़ों से। तो मुझे बागीचा नर्सरी का कॉपैट और वहाँ पे लीफ कंपोस्ट से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ, तो इन दिनों मैं उसी को यूज़ करती हूँ। होप करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के साथ अच्छा रहा हो, आपने खूब इंजॉय किया हो और इन्फॉर्मेटिव रहा हो आज का मेरा शॉपिंग वाला वीडियो। ये वीडियो ना केवल आपको शॉपिंग इंटरटेनमेंट करवा रहा है, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है मेरे एफर्ट के लिए दोस्तों। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। कीप गार्डनिंग दोस्तों, आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय योर लाइफ। और जीवन में खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलती